ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। आज हम माँ शारदा की पवित्र जन्मतिथि मना रहे हैं। पवित्र दिन है, माँ शारदा का जन्मदिन है। जगत जननी श्री शारदा माता सिर्फ हमारे लिए नहीं, सारे दुनिया के लिए माता है, इसलिए उनको जगत जननी हम कहते हैं। स्वामी अभेदानंद जी महाराज माँ शारदा के बारे में एक स्तोत्र लिखे हैं। हर रामकृष्ण आश्रम में शाम को आरती के समय इसको गाते हैं। प्रकृतिम परमाम अभयाम वरदाम नररूपधराम जनतापहराम। माँ शारदा को परमा प्रकृति कहते हैं। प्रकृतिम परमाम, मूल प्रकृति, परमा प्रकृति। और अभयाम वरदाम, अभय देते हुए और वर देते हुए वो जगन माता। नर रूप धराम, नर रूप धारण करके आई है माँ। क्यों? जन तापहराम, लोगों का ताप हरण करने के लिए माँ आई है, जगत जननी आई है मानव रूप में। माँ शारदा के बारे में स्वामी अभेदानंद जी ये बात कहते हैं। इसलिए उनको ये बात कहते हुए अभेदानंद जी कहते हैं, देवीं प्रसन्नाम प्रणतार्ति हंत्रीम योगींद्र पूज्याम युगधर्म पात्रीम। योगींद्र पूज्याम, योगींद्र मतलब श्री रामकृष्ण। श्री रामकृष्ण माँ शारदा का पूजा की थी, अपने धर्मपत्नी। उनको श्री रामकृष्ण फलहारिणी काली पूजा दिन काली माता के रूप में उन्होंने पूजा की थी श्री रामकृष्ण। इसलिए उनको योगींद्र पूज्याम कहते हैं। और उसके बाद युग धर्म पात्रीम, इसलिए ये युग धर्म, श्री रामकृष्ण युगावतार हैं, उनके साथ उनकी शक्ति शारदा माँ आई है युग धर्म को पालन करने के लिए। इसलिए माँ शारदा को जगत जननी के रूप में हम देखते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। फिर इसको समझना कैसे? शास्त्र, हमारे जो सनातन धर्म में, शास्त्र में इसके बारे में कहा गया, ब्रह्म और शक्ति अभेद। श्री रामकृष्ण बार बार ये बात कहते थे, ब्रह्म और शक्ति अभेद। ब्रह्म का ही शक्ति है। माया, ये बात भी महामाया, ऐसा भी उनको पुकारते हैं, महामाया। और जैसे हम पुराणों में पढ़ते हैं, ब्रह्मा जी के साथ सरस्वती, विष्णु के साथ लक्ष्मी, शिव जी के साथ माता पार्वती, अपने अपने शक्ति है उनको। वैसे ही श्री राम जी आए थे माँ सीता के साथ, और श्री कृष्ण जी आए थे माँ रुक्मिणी के साथ, उनकी शक्ति। वैसे ही माँ शारदा थी श्री रामकृष्ण के शक्ति। श्री रामकृष्ण कहते थे ये सरस्वती है, माँ शारदा के बारे में कहते थे ये सरस्वती है और ज्ञान देने के लिए आई है, दुनिया को ज्ञान देने के लिए आई है।
ज्ञानदायिनी, ये माँ शारदा का बारे में श्री रामकृष्ण भी ऐसे कहें। इसलिए इसको समझने के लिए पहले हमें माँ शारदा के जन्म के बारे में जानना जरूरी है। माँ शारदा का जन्म हुआ था जयराम बाटी में। रामचंद्र मुख्योपाध्याय और श्यामा सुंदरी देवी, इन दोनों के पुत्री के रूप में माँ शारदा जन्म ली थी। उनके जन्म से पहले उनकी माता श्यामा सुंदरी देवी गई थी सीहोर, जयराम बाटी के पास एक गांव है, वहाँ एक बिल्व वृक्ष के नीचे उन्होंने एक दृश्य देखा। उस बिल्व वृक्ष से एक बहुत सुंदर बालिका, दिव्य बालिका वहाँ से आई और मैं आपके घर में आ रहा हूँ। और ये दिव्य अलौकिक दृश्य देखते ही श्यामा सुंदरी देवी बेहोश हो गए। और उसके बाद माँ शारदा का जन्म हुआ। जब हम दुर्गा पूजा के बारे में जानते हैं, दुर्गा पूजा का जो विधि में जो है, माँ को आमंत्रण करते हैं पहले बिल्व वृक्ष में। माँ दुर्गा को पहले बिल्व वृक्ष में, जब दुर्गा पूजा के लिए माँ आती हैं, पहले उनको आमंत्रण करते हैं बिल्व वृक्ष में। और उसके बाद माँ को मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, कलश और मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। वैसे ही माँ शारदा के जन्म से पहले जब बिल्व वृक्ष के नीचे उनकी माता बैठी थी, उस समय उनको दर्शन दे के मैं आपके घर आ रहा हूं। इसका मतलब क्या है? वो माँ दुर्गा, वो रामचंद्र मुख्योपाध्याय और श्यामा सुंदरी के उनके घर में जन्म लेती माँ शारदा। और हम सब जानते हैं, जब श्री रामकृष्ण तपस्या कर रहे थे दक्षिणेश्वर में, साधना, बहुत साधना की थी श्री रामकृष्ण। और इस साधना के दौरान श्री रामकृष्ण जैसे लोगों को देखने के लिए पागल जैसे लगते थे, क्योंकि दिन और रात का भेद नहीं था उनको। माँ को पुकारते थे, रोते थे, और फिर माँ की दर्शन हुई, माँ काली उनको, श्री रामकृष्ण को दर्शन दी। और उसके बाद उनका जो पूजा करने का तरीका बदल गया। सब समय रोते थे, माँ दर्शन दो, दर्शन दो। आपने तो भक्त कमलाकांत को दर्शन दी हैं और मुझको क्यों नहीं दे? ऐसे पुकारते, रोते थे। और रात होते हुए, शाम होते होते मंदिर में आरती जब चलती थी, उस समय माँ, और एक दिन चला गया और आपके दर्शन नहीं हुआ, और एक दिन बीत गया, व्यर्थ बीत गया, आपके दर्शन नहीं हुआ, ऐसे रोते थे। ये सब जो खबर आई कामारपुकुर में, माँ चंद्रमणि बहुत चिंतित थी। क्या हुआ? बाप तो नहीं है, पहले ही चले गए थे, और इस लड़का को कुछ न कुछ करना पड़ेगा। अभी क्या करेंगे? इलाज करने के लिए वो सब सोचे। उनको कुछ मतलब शारीरिक रूप से कुछ रोग हुआ है, इसलिए इलाज के लिए उनको बुलाया गया कामारपुकुर में। वो तो मस्त में थे, माँ काली को सब समय देखते थे, आनंद में रहते थे श्री रामकृष्ण। लेकिन घर में कुछ हलचल चल रहा है। और श्री रामकृष्ण पूछे, अरे क्या क्या हो रहा है? कुछ हलचल हो रहा है। अब उनके घर में उनको शादी करने के लिए तैयारी चल रही थी। इस दुनिया में हम देखते हैं, जब लड़के बड़े हो जाते हैं
और जब मतलब वो श्री रामकृष्ण तो ऐसे पागल जैसे हो गए थे, ऐसे लोग बोलते थे। इसको ठीक करने के लिए इलाज क्या है? एक लड़के को ढूंढो, शादी कर दो, ठीक हो जाएगा। इसलिए इनका जो पागलपन जो है उसको ठीक करवाने के लिए इनको शादी करने का ये लिए थे उन लोगों ने। और लड़के को ढूंढ रहे थे, कहीं नहीं मिल रहे थे लड़की, क्योंकि पागल को कौन लड़की देंगे। और ये बात जब श्री रामकृष्ण को जान पड़ा, उन्होंने कहा इधर उधर क्यों ढूंढ रहे हो, जाओ जयराम बाटी में रामचंद्र मुख्योपाध्याय के घर में मेरे लिए जो लड़की है वो वहाँ पर बाधा है। और ढूंढते गए, वहाँ से 5 मील दूर जयराम बाटी, रामचंद्र मुख्योपाध्याय के घर में जाने से वहाँ लड़की थी, लेकिन 5 साल की शारदा। श्री रामकृष्ण दिव्य भाव में बोले थे ये बात, और फिर उन्होंने उसको पक्का कर दी। तब उनके श्री रामकृष्ण का उम्र था 23 साल और शारदा का उम्र था 5 साल। 18 साल का उनमें ये था, फर्क था उम्र में। लेकिन जैसे उन दिनों में बाल्य विवाह था और आजकल जैसे हम एंगेजमेंट कहते हैं, वो एंगेजमेंट होता था और उसके बाद शादी, जब लड़की बड़ी होगी उसके बाद शादी होता था। वो सब हो गया, शादी का व्यवस्था तो हो गया। और उसके बाद श्री रामकृष्ण फिर गए दक्षिणेश्वर और अपने साधना में डूब गए, भूल ही गए। मतलब शादी हुआ, जो भी हो, माँ को पुकारते पुकारते अलग अलग तरीके के साधना करते उनके समय वहाँ दिन बीत गए, बरस बीत गए। इधर जयराम बाटी में वो बालिका थी, धीरे धीरे किशोरावस्था, उसके बाद यौवनावस्था। वैसे तो लोग बोल रहे थे ये तो पागल का पत्नी है, फिर वही खबर आने लगा ये तो पागल है श्री रामकृष्ण, क्योंकि वे तो साधना करते थे ना, और उनका इस दुनिया को देखने का तरीका अलग था। काली मंदिर में पूजा करते करते एक दिन नैवेद्य रखे थे, उस समय एक बिल्ली आ गई। श्री रामकृष्ण उनमें भी माँ काली को देखा और उन्होंने कहा, माँ आज इस रूप में आई हो, ठीक है नैवेद्य खा लो। बिल्ली को नैवेद्य खिला दिया। ऐसे हरकत करने से लोग क्या कहेंगे, पगला ही करेंगे। माँ को देने के लिए जो नैवेद्य था, उनको एक बिल्ली को देने से और क्या कहेंगे। ये खबर जब आई तब लोग कह रहे थे कि ये तो पागल का पत्नी है। माँ शारदा का सोच अलग था, सोचने लगी वे तो अब पागल हो गए, तो मतलब उसका मतलब क्या है, उनका तबीयत ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए मुझको यहाँ रहना ठीक नहीं, उनको जाके उनका सेवा करना चाहिए। अपने पिताजी से बोल के गई दक्षिणेश्वर में। दक्षिणेश्वर जा रही थी, उस समय मन में ये भाव था, अरे क्या होगा, क्योंकि वो लोग बोल रहे वो पागल हैं। वहाँ जाते ही अच्छे चले जाओ। एक मन ऐसा सोच रहा था, दूसरे मन सोच रहा था जब भी कामारपुकुर आए थे उस समय इतना अच्छा तरीके से बातचीत करते थे। माँ शारदा को ये समझाते थे, देखो सबका है भगवान। जैसे चंद्रमा, उनको मामा कहते हैं, सब बच्चों के लिए मामा है, वैसे ही भगवान सबके लिए भगवान है। ये सब बातों से इतना अच्छे तरीके से जो भी भगवान के बारे में हो और काम के बारे में हो, बहुत सारे चीज़ों के बारे में श्री रामकृष्ण सिखाते थे। ये तो पागल कैसे हो गए, एक मन ऐसा बोल रहा था। जैसे गई दक्षिणेश्वर, बहुत दूर से पैदल चल के आना पड़ा था ना, इसलिए बुखार हो गया था। जैसे श्री रामकृष्ण के जो कमरे में दक्षिणेश्वर में आई,
उनको देख के श्री रामकृष्ण, अच्छा तुम आई हो, देखो ये मथुरनाथ अभी नहीं है, वो हुआ करता तो क्या करता, तो बहुत अच्छा तुम्हारे लिए व्यवस्था कर लेता था, फिर भी कोई बात नहीं, जाओ एक काम करो, बुखार है यहीं सो जाओ, अपने घर में ही उसको बिस्तर तैयार करके और डॉक्टर को बुला के उनका जो इलाज करवाना वो सब करवाया। माँ उनके घर में ही रात को सोती थी। बुखार तो ठीक हुआ और उसके बाद सेवा करने लगी। एक दिन श्री रामकृष्ण के जो पाँव दबाते हुए माँ शारदा एक बात पूछती हैं उनसे, अच्छा मुझको किस दृष्टि से देखते हो? श्री रामकृष्ण, मतलब ये अचानक आया था प्रश्न, और श्री रामकृष्ण बहुत सहज भाव से कहें, देखो जो मंदिर में जो जगन्माता काली हैं जिसको मैं पूजा करता हूँ, और जो नाहवत में इस शरीर को जन्म दिए हुए जो माता है चंद्रमणि देवी, वे और तुम एक ही सा लगता है मुझको, इसमें कोई फर्क नहीं है। ये श्री रामकृष्ण बहुत सहज भाव से उन्होंने बताया। उसका मतलब क्या है, माँ शारदा उनका धर्म पत्नी होने के बावजूद श्री रामकृष्ण सोचते थे उनको जगन्माता के रूप में। और उसके बाद फलहारिणी काली पूजा, जिस दिन बंगाल में हर अमावस्या को काली पूजा होती है, उसमें एक बार जो फलहारिणी काली पूजा आई थी, उस समय श्री रामकृष्ण उनको, माँ शारदा को उन्होंने बोला, जो आज रात को मेरे कमरे में पूजा होने वाला है, तैयार हो जाओ। माँ सब तैयार होके आई। मंदिर में तो पूजा के लिए सब तैयारी थी, उनके घर में कमरे में वो इसके लिए सब तैयारी थी, पूजा सामग्री वो सब, फूल फल मालाएं कपड़े सब। लेकिन वो जो पूजा का जो आसन जो है वह खाली थी। माँ शारदा आई, वहाँ बैठी। कुछ समय के बाद श्री रामकृष्ण उनको आसन में बिठाया, यहाँ बैठ जाओ। माँ शारदा भावावस्था में थी, उस समय ध्यान कर रही थी और वहाँ जाके बैठी। जैसे श्री रामकृष्ण बोल रहे थे, श्री रामकृष्ण पूजा की, जिस पूजा जगन्माता काली का जो करते थे, उसी विधि से माँ शारदा के शरीर में जगन्माता को आवाहन करते हुए श्री रामकृष्ण ने षोडशोपचार पूजा किया। और माँ शारदा में जो जगन्माता का जो ये थी, उसको उन्होंने श्री रामकृष्ण ने जागरण किया, जागृत शक्ति को उन्होंने जागृत किया। और जैसे पूजा हो गई, श्री रामकृष्ण उनको कपड़ा पहनाया, माला, और उसके बाद नैवेद्य खिलाया। सब करने के बाद दोनों ध्यानस्थ हो गए, समाधि में चले गए। और बहुत समय हुआ, समय बीता। उसके बाद श्री रामकृष्ण पूजा समाप्त करते हुए माँ शारदा के चरण कमल में उन्होंने प्रणाम करते हुए अपने जो जपमाला थी उसको समर्पित करते हुए, अपने जप साधना का फल सब समर्पित करते हुए, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, जगन्माता के रूप में माँ शारदा को प्रार्थना की, संपूर्ण रूप से उसको समर्पण कर दिया, अपने साधना के फल सब। और उसके बाद हम जानते हैं श्री रामकृष्ण माँ शारदा बीच बीच में जयराम बटी जाती थी और फिर दक्षिणेश्वर में आके श्री रामकृष्ण की सेवा करती थी। और श्री रामकृष्ण के पहले शिष्या थी माँ शारदा, फर्स्ट डिसेपल ऑफ श्री रामकृष्ण। और श्री रामकृष्ण ने एक दिन माँ शारदा, मतलब श्री रामकृष्ण उनसे एक बार पूछा था, जब पहले पहले आई थी माँ शारदा, देखो मैं तो जगन्माता को मैं बुलाता हूँ और आराधना करता हूँ, साधना करता हूँ, और सब स्त्रियों में जगन्माता को ही मैं देखता हूँ, लेकिन तुमसे मेरा ब्याह हुआ है, शादी हुआ है, मेरे धर्म पत्नी हो, इसीलिए जो भी हो
आध्यात्मिक जीवन बिताना चाहते हो उसमें मार्गदर्शन करूँगा। यदि जैसे संसारी लोग रहते हैं वैसे रहने के लिए इच्छा हो उसके लिए मैं तैयार हूँ, जो भी हो सचमुच बोल दो। माँ शारदा उनसे बोली। उस समय उनको लगभग 16-17 साल का उम्र थी माँ शारदा की। उस उम्र में उन्होंने श्री रामकृष्ण को ऐसे बोली, आपको संसार में खींचने के लिए नहीं आया हूं, आप जो भी उद्देश्य से आए हैं उसको पूर्ति करने के लिए आया हूं। जिस आध्यात्मिक मार्ग में आप साधना और सिद्धि पाए हैं उसी मार्ग में मुझे भी मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, एक साधारण स्त्री बोलने का बात नहीं है, इसको समझना चाहिए। उस उम्र में यौवन में थी माँ शारदा और श्री रामकृष्ण के ऊपर उनके हक बनते थे, लेकिन उन्होंने क्या चाहा, आध्यात्मिक जीवन में जाने के लिए। इसका मतलब क्या है, इसको समझना चाहिए। इसलिए उनको जगत जननी कहते हैं, सामान्य स्त्री नहीं है। क्योंकि जब श्री रामकृष्ण को स्वामी विवेकानंद ने बताया अवतार पुरुष, अवतार वरिष्ठ कहते हैं, क्या अवतार जब आते हैं अपने साथ एक सामान्य स्त्री को लेकर आते हैं? इसीलिए ये एक दिव्य संबंध है। और दिव्य संबंध क्या है? श्री रामकृष्ण जब हम परब्रह्म कहते हैं, माँ शारदा पराशक्ति, माँ शारदा पराशक्ति। क्योंकि जैसे श्री रामकृष्ण अपने अवतार समाप्ति करने के समय आ गया, उस समय एक बार माँ शारदा को उन्होंने बोला, देखो मैं अकेला कितना कर सकता हूँ, तुम भी कुछ करो। मतलब ये लोग जो आते हैं आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए, उनका जो आध्यात्मिक साम्राज्य था उसमें अपने योगदान देने के लिए माँ शारदा के साथ बोल रहे थे श्री रामकृष्ण। माँ शारदा तो मैं तो एक स्त्री हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? श्री रामकृष्ण उनको बोले, नहीं, मैं तो जितना किया उतना से और ज़्यादा तुम्हें करना पड़ेगा। और श्री रामकृष्ण के महासमाधि के बाद माँ शारदा तीर्थ यात्रा गई। अपने तीर्थ यात्रा के दौरान माँ शारदा गई थी बोधगया। बोधगया में बौद्ध भिक्षुओं का मठ है। वहाँ पर उन लोगों को रहने के लिए सब सुविधा, वो सब देखने के बाद माँ शारदा श्री रामकृष्ण ने प्रार्थना की, देखो तुम्हारे जो बच्चे जो हैं, तुम आया इतना बड़ा लीला सब की और चले गए, क्या इसी के साथ सब समाप्ति हो जाएगी? देखो आपने जो शिष्य जो है उनका हालत देखो, इधर उधर भटक रहे हैं, उनको रहने के लिए एक जगह भी नहीं है, इसलिए उनको कुछ न कुछ सुविधा करना पड़ेगा। और उसके बाद सुरेंद्रनाथ मित्र जो श्री रामकृष्ण के भक्त थे और स्वामी विवेकानंद के पास आए और बरानगर मठ का स्थापना हुई। इस तरह माँ शारदा श्री रामकृष्ण के जो साम्राज्य था, आध्यात्मिक साम्राज्य, धीरे धीरे उसका भी अपना तो दायित्व निभाना शुरू कर दी। श्री रामकृष्ण तो उनका महासमाधि हो गई, शरीर में नहीं है, और उसके बाद आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए कहाँ जाएंगे? धीरे धीरे माँ शारदा के पास आने लगे। माँ शारदा अनपढ़ थी, कोई प्राथमिक शिक्षा भी नहीं थी माँ शारदा की, लेकिन शास्त्र में ये बात कहते हैं ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो सचमुच ज्ञान जो है, श्री रामकृष्ण कहते हैं भगवान को जानना ही सचमुच ज्ञान है, किताब पढ़ना नहीं। मास्टर महाशय की बात बोले थे श्री रामकृष्ण, सचमुच ज्ञान जो है वो भगवान के पाना। इसीलिए इस दौरान माँ शारदा जिस आध्यात्मिक अनुभव श्री रामकृष्ण को हुई थी, श्री रामकृष्ण अनुभव किए थे, वह सब आध्यात्मिक इसको माँ शारदा भी अनुभव की थी। इसीलिए श्री रामकृष्ण के जो शिष्य जो हैं, उनका जो आध्यात्मिक साम्राज्य है, उसको मार्गदर्शन करने के लिए
माँ शारदा में उतना शक्ति थी। जैसे स्वामी विवेकानंद मतलब अपना परिव्राजक जीवन प्रारंभ करने से पहले माँ शारदा के पास जाते हैं, उनके अनुमति, उनका जो परमिशन लेके स्वामी विवेकानंद चलते हैं। और उसके बाद जब अमेरिका जाने वाले थे स्वामी विवेकानंद, मद्रास में गए परिव्राजक सब करके और अमेरिका जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनको ये समस्या आ गई, क्या ये मेरे अहंकार से हो रहा है या भगवान का इच्छा है। इसीलिए उन्होंने चिट्ठी लिखी माँ शारदा को। माँ शारदा तो देखिए श्री रामकृष्ण उनको स्वामी विवेकानंद को बुला रहे हैं, पाश्चात्य की ओर जा रहे हैं और स्वामी विवेकानंद को बुला रहे हैं। और माँ ने चिट्ठी लिखी है, ठाकुर का इच्छा है, श्री रामकृष्ण का इच्छा है, इसलिए तुम जाओ। स्वामी विवेकानंद उसको आशीर्वाद पाके इतना संतोष, इतना आनंदित हो गए, नर्तन करने लगे। अब तो माँ का मुझे अनुमति मिल गई है, माँ का आदेश मिल गए, मैं जाऊंगा। स्वामी विवेकानंद गए। आप सब जानते हैं, जैसे चिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद कितने अच्छे भाषण दिए और जो सनातन धर्म का प्रचार, वेदांत धर्म का कितने प्रचार किए स्वामी विवेकानंद। अमेरिका में रहते हुए स्वामी विवेकानंद अपने सोदर सन्यासियों को एक चिट्ठी लिखते हैं, बहुत सारे चिट्ठी लिखे हैं। उसमें लिखते हैं, देखो ठाकुर श्री रामकृष्ण को आप अवतार कहो, जो भी कहो, महापुरुष कहो, जो भी कहो, लेकिन माँ को जिसने जगत जननी ऐसे विश्वास नहीं करता, उसका जन्म व्यर्थ है। माँ जगत जननी है। स्वामी विवेकानंद माँ को वो स्थाई से देखते थे। श्री रामकृष्ण अवतार हो तो माँ शारदा जरूर शक्ति है। इसलिए उसके बाद जब आए रामकृष्ण मिशन के स्थापना की स्वामी विवेकानंद, उसका कई समस्याएं जब आते थे, माँ शारदा उसके विषय में मार्गदर्शन करती थी। जैसे एक उदाहरण आप सब जानते हैं, कलकत्ता में प्लेग हुआ था, बेलूर मठ का स्थापना हो गया था उस समय, और इंग्लैंड से निवेदिता भी आ गई थी। और जैसे ये प्लेग प्रारंभ हुआ, निवेदिता स्वामी विवेकानंद के आदेश अनुसार और स्वामी विवेकानंद के शिष्य बहुत सारे युवाओं मिलके वो प्लेग के जो परिहार जो कार्य है, रिलीफ वर्क, उसको करने लगे। वहाँ जो रास्ता है उसको शुद्ध करना, घर घर को शुद्ध करना, और वहाँ जो जितने भी मरीज थे उन लोगों का शुश्रूषा करना, ये सब काम शुरू किए थे। और ये करते करते जितना भी पैसा था वो सब खाली हो गया। स्वामी विवेकानंद के पास ये खबर आई, पैसा तो नहीं है, क्या करेंगे। स्वामी विवेकानंद अचानक बोला, अच्छा बेलूर मठ बेच देंगे, पैसा आएगा उससे हम रिलीफ करेंगे। स्वामी विवेकानंद तो ऐसा ही थे, एक बार ये पक्के करेंगे तो कर देंगे। और ये बात गई माँ शारदा के पास। माँ शारदा एक बेसिक प्रश्न उठाई वहाँ पे, बेलूर मठ को बेचने के लिए नरेंद्र कौन होता है, ठाकुर जी का है। उस समय ट्रस्ट बन गया था, और इसीलिए ट्रस्ट है ना, उसका मतलब श्री रामकृष्ण के नाम पे रामकृष्ण मठ जो ट्रस्ट बन गया था ना, इसलिए माँ शारदा से पूछती है। और एक बात माँ शारदा उस समय बोलती है कि इस बेलूर मठ को केंद्र करके कितने और ये कार्यक्रम होने वाले हैं, अब तुम बेच दोगे तो वो सब नहीं होगा ना। और आजकल हम देखते हैं कितने रिलीफ वर्क वो सब चल रहा है बेलूर मठ को केंद्र करके। उस समय सिर्फ एक प्लेग का था, और ऐसे हजारों रिलीफ वर्क हो गए हैं बेलूर मठ को केंद्र करके। इसलिए हमें यह समझ में आता है, एक गांव के अनपढ़ स्त्री महिला शारदा माँ को ये सब कहाँ से समझ में आया, ब्रह्मविदा ब्रह्मैव भवति, जो ज्ञान जो है वो वहाँ से आती है। इसलिए जगत जननी है माँ शारदा, जो है जगत जननी है। और वैसे तो माँ शारदा के जीवन में कई बार उन्होंने ही कहा था, ये दुर्गा सप्तशती में
एक ये है, मतलब जगन माता दुर्गा माता ये एक बात बोलती है कि इत्थम यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदा अवतीर्याहम करिष्यामि अरिसंशयम, करिष्याम अरिसंशयम, मतलब जब जब ये दानव आते हैं उस समय में अवतार करके आऊँगी और अरि मतलब जो दानव जो है जो भी है उसका नाश करूँगा। इसीलिए इस समय श्री रामकृष्ण आए थे संशय राक्षस नाश महास्त्रम, स्वामी विवेकानंद कहते हैं उनको, उनके साथ माँ शारदा आई थी। उस समय जब राम हो के श्री कृष्ण हो के आए थे दुष्ट लोगों को नाश किए थे, लेकिन अब ऐसा नहीं, उनमें जो दुष्ट तन जो है दुष्टापन उसको उन्होंने नाश किया श्री रामकृष्ण ने। वैसे शारदा माँ उसके लिए आई हुई है। और जब हम ये अवतार महापुरुष हैं उनके बारे में समझना चाहते हैं, अपने को मतलब ये जो मानव मात्र के लिए ये असंभव है। जब वे अपने आप ये बात बोलते हैं तब हमें समझ में आते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। उनका जो दैवत्व जो है वो समझ में आने के लिए अपने आप बताएंगे तब समझ में आएगा। वैसा ही भगवद गीता में अर्जुन श्री कृष्ण से ये बात बोलते हैं, देखो परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान, तुम ही परम ब्रह्म हो परम धाम हो और पवित्रम परमम भवान। विश्वरूप का दर्शन होने के बाद श्री कृष्ण जी का अर्जुन ये बात कहते हैं, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेव हो। और कैसे जान पड़ा मुझको, आहुस्त्वाम ऋषय सर्वे, ये बात मैंने कहाँ से सुना हूँ, ऋषि मुनि बताते हैं इसके बारे में। देवर्षि नारदस्तथा, देवर्षि नारद बताए हैं, असित मुनि बताए हैं, देवल मुनि बताए हैं, व्यास भी बताए हैं इसके बारे में। इसी सिर्फ वो ही नहीं, कहाँ से समझ में आया मुझको, स्वयं चैव ब्रवीश में तुम भी बताए हो इसके बारे में। मतलब कृपा करके श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था ये बात, इसलिए समझ में आया। वैसे ही जब जो भगवान मानव रूप लेके आते हैं तब भगवान समझने के लिए उनकी कृपा चाहिए। तो शारदा माँ के जीवन में कभी कभी हम इसको जिसका झलक हम पाते हैं। श्री रामकृष्ण कहते थे वो तो सरस्वती है, ज्ञानदाता है, और आई हो तुम रूप छिपा के, रूप को छिपा के आई हैं श्री रामकृष्ण कहते हैं। और हृदय से एक बात कहते हैं श्री रामकृष्ण, देखो मेरा तो तुम बहुत अपमान करते हो, कोई बात नहीं, लेकिन उनको यदि अपमान करोगे उनमें जो शक्ति है वो उस गुस्सा होने से ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी तुम्हारा रक्षा नहीं कर सकते। श्री रामकृष्ण ये बात कहते हैं, मतलब उनके अंदर जो शक्ति है वो शक्ति क्या है, दैवी शक्ति है। इसलिए वो भी तुम्हारे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी तुम्हारा रक्षा नहीं करेंगे। इसलिए श्री रामकृष्ण उसको सावधान करते हैं हृदय को। माँ शारदा के जीवन में कभी कभी ये जैसे मैंने बताया भक्त लोग ने उनके माँ शारदा के जो इसमें दिव्यत्व जो है, देवी का रूप है, उसको देखा है, उससे हमें समझ में आता है। हम सब श्री माता के शारदा माता के जो डकायत माता पिता थे, जब माँ शारदा जयराम भट्टी से दक्षिणेश्वर आ रही थी, तेलो बेलो जो माठ जो है वहाँ पर उनसे मतलब शाम हो गया था, सब चले गए थे आगे, अकेला पड़ गई थी माँ शारदा। उस समय ये जो डकायत जो है पति पत्नी दोनों सामने आ गए और माँ उनसे कही कि मैं तो आपके बेटी हूँ, शारदा हूँ। और उसके बाद उनके पत्नी भी सामने आई और उसके बाद
माँ शारदा उनको दिखाई थी, उनमें क्या देखी थी वो? जो डकायत का जो पत्नी थी, माँ शारदा का डकायत माता, उन्होंने क्या देखी थी माँ शारदा में? काली माता को देखी थी उन्होंने, काली माता को। और उसके बाद एक भक्त था, उन्होंने माँ शारदा का शिष्य था और माँ शारदा के बारे में बहुत सारे बात सुना था उन्होंने, जगत जननी है। एक दिन उन्होंने ये बताया कि आपका जो सचमुच रूप जो है उसको मैं देखना चाहता हूं, सचमुच जो रूप है उसको देखना चाहता हूं। माँ तो बोले मैं तो तुम्हारी माँ हूं, लेकिन उन्होंने उसको सुनने के लिए तैयार नहीं था। और उसके बाद उन्होंने माँ शारदा में जगद्धात्री को देखा, जगद्धात्री को उन्होंने देखा। और सरला वो माँ शारदा का बहुत सेवा की थी। बाद में उन्होंने ये जो शारदा मठ जो है उनका स्थापिका अध्यक्ष बनी सरला भारती प्राणा माता जी। माँ शारदा के सेवा करते हुए एक दिन माँ शारदा की पूजा करना चाहती थी और फूल लेकर आई। फूल लेकर माँ शारदा के चरण कमलों में उसको समर्पण की। समर्पण करके उनको प्रणाम करके जब ऊपर देखने तो क्या देखा उन्होंने? अपने अनुभव कहती, मतलब इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो, जहां भी देखो माँ शारदा दिख पड़ रही, इतना विराट रूप उन्होंने ली थी माँ शारदा। डर गई पहले और फिर प्रणाम की उन्होंने, प्रणाम करके फिर ऊपर देखा। देखने के बाद माँ शारदा हंस रही थी, अपने निज रूप में उनको दर्शन दिया, उतना विराट रूप। इसलिए माँ शारदा को हम जगत जननी कहते हैं। बहुत सारे भक्त उनमें जगत जननी को देखे हैं। इसलिए अभेदानंद जी कहते हैं, नररूपधराम जनतापहराम। ऐसा जगत जननी माँ शारदा का जन्मदिन हमारे लिए बहुत पवित्र है। जब हम उनको प्रणाम करते हैं, ऐसा मत समझना कि माँ शारदा श्री रामकृष्ण के पत्नी थी, एक सामान्य स्त्री थी, ऐसा नहीं। जगत जननी है, हमारे लिए जगत जननी है माँ शारदा। जब हम प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोग अभी भी माँ शारदा का जो दिव्यत्व जो है उसको महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। इसीलिए ये हमें ये श्रद्धा में रखना चाहिए, माँ शारदा जगत जननी है। और इस जीवन में, मतलब आजकल का जो जमाना जो है, दुनिया जो है, समय जो है, बहुत एक संकीर्ण परिस्थिति में है हम लोग। पहले जितना जो गरीब थे उतना गरीब नहीं है हम लोग आजकल, सब सुविधाएं हैं। लेकिन ये जो मानवीय संबंध जो है उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। सबके बीच रहते हुए बहुत सारे लोग अकेलेपन को महसूस कर रहे हैं। मुझे कोई परवाह नहीं करते, अकेलेपन सब है अपने साथ। और कम्युनिकेशन का इतना बढ़ गया, सबसे बात करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जो सचमुच जो भी किसी से हमें बोलना चाहिए, ऐसे किसी को बोलने के लिए अपनापन जो है वो किसी के साथ उनको महसूस नहीं हो रहा है। इसीलिए मतलब सब समझते हैं सचमुच मुझको प्यार करने वाले कोई नहीं है इस दुनिया में। हर एक जो मानवीय संबंध जो है, रिश्ते जो है, व्यापार जैसा बन गया है। इस अवस्था में
हमें आश्वासन दी है। माँ शारदा, जब भी तुम तकलीफ में हो, कष्ट में हो, सोचो तुम्हारी माँ है, मैं ही हूं तुम्हारे लिए, मेरे माँ है। इस दुनिया में माँ जैसे एक पवित्र जो रिश्ता जो है, संबंध जो है, और कुछ नहीं है। और माँ शारदा हम सबसे बोलते हैं, मैं सबका माँ हूं। जैसे शरत, स्वामी शारदानंद, स्वामी विवेकानंद के सोदर सन्यासी, बहुत बड़े संत थे, शरत मेरा बेटा है, वैसे अमजद भी मेरा बेटा है। अमजद एक डकायत था, चोरी करता था और जेल भी जा चुका था, लेकिन जयराम बाटी में आके माँ से मिलता था और कभी कभी जेल से बाहर आके सीधा आ जाता था जयराम बाटी में। उसको स्नान के लिए माँ शारदा ये तेल वो सब दे के स्नान करके आओ, अच्छे तरह से खिला देती थी। फिर जेल गया था क्या, ऐसे पूछती थी माँ। वो भी अमजद भी मेरा बेटा है। इसीलिए माँ अपने जो बच्चे जो हैं उसमें अंतर नहीं देखती, सब किसी के लिए। आमीस सतेरुमा असतेरुमा, मतलब जैसे जो संतगण जो पुकारते हैं माँ बोल के, उनका भी माँ हूं। और जैसे जिसको समाज दुनिया पापी बोलते हैं, उनका भी माँ हूं मैं। इसीलिए जब भी हमें ऐसा समय आया जीवन में, अब मेरा और कोई नहीं है, हमें यह समझना चाहिए, श्रद्धा रखना चाहिए, माँ शारदा हमारा जब माँ है, जगत जननी है, हमारी माँ भी है। इसलिए इस पवित्र दिन माँ शारदा का जो उनकी कृपा है, कृपा के लिए प्रार्थना करते हुए सबके ऊपर उनकी कृपा रहे, बने रहे। हमें महसूस हो जैसे हमारी माँ है, उससे हम इस दुनिया में ठीक ठीक जी सके, आनंद से जी सके, जीवन कर सके और आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सके। इसी कृपा, माँ की कृपा उसके लिए बहुत जरूरी है। माँ से प्रार्थना करेंगे सब के लिए, सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, सबके लिए। माँ तो सिर्फ किसी एक का नहीं है, सबका माँ है, सबकी माँ। इसलिए माँ से उसी प्रार्थना करेंगे, हम सब के ऊपर अपना कृपा दृष्टि बरसे, कृपा बरसे, यही प्रार्थना करते हुए सबको नमस्कार। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।